हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। जितना भी एमसीक्यू है चैप्टर 1 का, जिसका नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये घटना चक्र से लिया गया सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑल स्टेट पीसीएस में पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है 1990 से लेकर के 2022 तक जितना भी पूछा गया, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का चैप्टर का नाम है संविधान सभा एवं संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया। आगे जो चैप्टर होगा वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इसका जो राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो देखिए किसमें प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा जो है निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए कौन कौन सदस्य था। पैथिक लॉरेंस सदस्य था, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था और ए.बी. अलेक्जेंडर भी था। जो नहीं था वो था विलियम वुड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये विलियम वुड जो था कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपको बताना है भारतीय संविधान का जो गठन किया गया था, सभा का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो अभी आपको बताए हैं 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में हुआ था, बैठक हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका सदस्य के उपसभापति थे। तो उस समय जो उपसभापति थे वो तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। जो 1946 में गठित हुआ था अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, वो कौन नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है शामिल नहीं था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे प्रथम भारत के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कथन ए, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर है, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी देखिए हो जाएगा, ऑप्शन सी। कथन सही है पर कारण गलत है। कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, हम पढ़ देते हैं। ऑप्शन देखिए 3 नंबर सत्य है, या बहुदलीय निकाय थी। 3 नंबर सही, एकदम सही है। और जो 4 नंबर है वो भी सही है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है।
आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए पढ़ देते हैं। ए है, या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, या बहुदलीय संरचना नहीं थी, या कई समितियों के माध्यम से कार्य थी। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। ऑप्शन नीचे है, हालांकि देखिए ए का आंसर ए सही हो जाएगा और डी ये दोनों सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। देखिए ए और डी, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो क्वेश्चन 12 का जो कथन आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। चलते क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संस्था संविधान सभा के सदस्यों को, तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों का विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आप लोग को भी पता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन इसका देखिए जो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, अभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो जो अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो पूछ रहा है अस्थाई, तो राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो मनोनीत जो उपसभापति थे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति पूछ रहा है, तो फ्रैंक एंथोनी, याद रखिएगा फ्रैंक एंथोनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी ये बताएं। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए फिर से यूपीपीसीएस में 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन में खाली दिसंबर है, 9 दिसंबर 1946 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो 9 दिसंबर 1946। देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार हर एक पीसीएस में पूछा गया यह सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो 22 जनवरी 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को रखा था, 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए 1 नंबर सही है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। क्वेश्चन 2 नंबर ऑप्शन देखिए, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चल, भारतीय संविधान को बचाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो टोटल जितना मिला हुआ वो 12 अधिवेशन हुआ। कितना अधिवेशन? 12 अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अंतिम तिथि जो हुआ था 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 से, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 34 है, मिलान करना है। देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो HC मुखर्जी थे। और इसका 4 नंबर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर हो गया HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो होगा वो हो जाएगा KM मुंशी ये हो जाएगा। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य जो हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, ये हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, राजस्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा BT कृष्णामरी। और संविधान के समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 35 नंबर है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे, BN राव इसका करेक्ट आंसर, बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन इसका नहीं, BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप जो पूछ रहा है वो भीमराव अंबेडकर नहीं होगा, वो BN राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से पढ़ देते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ था वो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि ये आयोग के द्वारा क्वेश्चन को गलत कर दिया, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? सबको पता है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू नहीं पूछ रहा है, अंगीकृत पूछ रहा है। लागू पूछता तो 26 जनवरी 1950 हो जाता। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40 हो, देखिए 40 नंबर क्या है? 40 से, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। लागू नहीं पूछ रहा है, स्वीकृत पूछ रहा है। और अंगीकृत पूछे 26 नवंबर 1949 को ही टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा कब लागू किया गया? देखिए पूछ दिया लागू, तो लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, क्यों किया गया था इस दिन निर्णय? क्योंकि देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करा था। और उसी में जब 26 जनवरी 1930 आया तो उस समय रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू झंडा तिरंगा फहराया, जिसमें वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी के दिन ही मतलब कि संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। याद रखिएगा 26 नवंबर को इस भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। संवैधानिक सभा जो हुआ उसी के द्वारा अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन है संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। तो भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित पूछ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर 1949 अंगीकृत पूछे, अधिनियमित पूछे तो हम कितना या अंगीकृत पूछे वही पूछ रहा है, तो 26 नंबर 1949 और लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ये बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म देखिए कब हुआ था, तो आप लोग को पता होगा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891 और 1956। 1891 मध्य प्रदेश, महू जिला, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन 49 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए कह रहा है और नीचे ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 2 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फाउंडेशन के गठन का उपबंध किया। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों है कथन, दोनों कथन, कोई गलत नहीं, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 51 है, टोटल इसमें क्वेश्चन 57 क्वेश्चन है, तो अभी 51 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कथन ए है और कारण आर है। तो कथन ए कहता है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और आर कारण कहता है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि दोनों सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी का विचार था। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के और हम वीडियो घटना चक्र से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी का हम पूरा MCQ यहाँ यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुँचेगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है, राष्ट्रहित ही सर्वोपरि। जो कथन है इसका, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्वपूर्ण को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ऑप्शन डी आइवर जेनिंग का है, आइवर जेनिंग्स का है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है ऑस्टिन का यह कथन था। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य
थी, तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया पहला चैप्टर। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर घटना चक्र का पॉलिटी में दूसरा चैप्टर देखना चाहते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग लिंक प्लेलिस्ट में, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए पॉलिटी घटना चक्र प्लेलिस्ट, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।